गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में मेनली दो चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टेप प्लस क्या है, सेकंड SVAR क्या है, और थर्ड मैं अपना बोनस टिप दूंगा क्योंकि मैंने एग्जाम दिया हुआ है तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि एग्जाम को कैसे अटेंड करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप प्लस है क्या। स्टेप प्लस विप्रो का सेकंड असेसमेंट है। जब आप फर्स्ट असेसमेंट पास कर जाते हैं विप्रो में, जब जॉब के लिए अप्लाई किए होते हैं और फर्स्ट असेसमेंट पास कर जाते हैं तब सेकंड असेसमेंट के लिए लिंक आता है। सेकंड असेसमेंट में मेनली इंग्लिश का ही टेस्ट होता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ग्रामर का सेक्शन होता है। ग्रामर में 26 क्वेश्चन होते हैं और 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट में आपको 26 क्वेश्चन को बनाना रहता है। सेकंड रीडिंग का सेक्शन रहता है। रीडिंग में आपको बड़े बड़े पैसेज दिया जाएगा या कुछ कुछ रीड करने के लिए दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसको आप बनाना रहता है। उसमें भी 16 क्वेश्चन रहते हैं, 15 मिनट का टाइम मिलता है। सेकंड आपको स्पीकिंग का सेक्शन होता है। स्पीकिंग सेक्शन में आपको 7 या 8 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको 7 या 8 मिनट ही मिलते हैं। इसको भी 1-1 मिनट या उससे कम ही टाइम मिलता है, उसमें आपको अटेंड करना होता है। और फोर्थ लिसनिंग का सेक्शन होता है। लिसनिंग में आपका होता है कोई उधर से इंग्लिश में बोलेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसको आपको आंसर करना होता है। यही होता है स्टेप प्लस एग्जाम जो विप्रो कंडक्ट करवाती है सेकंड असेसमेंट के रूप में। मेनली इसमें इंग्लिश ही कवर होता है और कुछ कवर नहीं किया जाता है। इस असेसमेंट अगर पास कर जाते हैं, अगर आप सिंह के कैंडिडेट हैं तो आपको सीधे ऑफर लेटर मिलता है। लेकिन आपको विलाप या और कैंडिडेट है तो अलग भी एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही होता है। SVAR विप्रो का सेकंड असेसमेंट टेस्ट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड असेसमेंट टेस्ट फिर कैसे आ गया, क्योंकि मैंने बताया था स्टेप प्लस सेकंड असेसमेंट टेस्ट होता है। जब आप फर्स्ट असेसमेंट पास करते हैं तो स्टेप प्लस देना होता है। तो फिर SVAR कैसे आ गया। SVAR स्टेप प्लस का ही दूसरा नाम है, क्योंकि अब स्टेप प्लस को बंद कर दिया गया है विप्रो के द्वारा। तो स्टेप प्लस लिया जाता था लेकिन अभी जस्ट बंद किया गया और SVAR टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो विप्रो अब स्टेप प्लस ना कंडक्ट करवा के SVAR कंडक्ट करवा रही है। SVAR में भी मेनली इंग्लिश का ही टेस्ट लिया जा रहा है और कुछ नहीं, मेनली इंग्लिश। इसमें 7 फेज हो चुके हैं। मतलब जैसे SVAR जो नाम स्टेप प्लस का चेंज करके लाया गया है, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा एक सेक्शन भी चेंज हुए हैं। जैसे कि स्टेप प्लस में मैंने बताया 4 सेक्शंस होते थे, इसमें 7 सेक्शंस होते हैं। इसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको बता रहे हैं कैसे कैसे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। और स्टेप प्लस का ही दूसरा नाम SVAR है। और अब आप एग्जाम देंगे, अगर सिम के कैंडिडेट हैं, बिलाप के कैंडिडेट हैं आप, तो आपको अब SVAR मिलेगा, ना कि स्टेप प्लस मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आप कौन कौन से फेजेस होते हैं। 7 फेजेस। सबसे पहला सेक्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 क्वेश्चन वो भी आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां से आपको बोला जाएगा, वो सुन के फिर आपको आंसर करना रहता है। उसके बाद होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में भी आपको क्या होता है कि कुछ सिचुएशन के बारे में वहां से बोला जाएगा, उसको भी आपको सुन के फिर आंसर करना रहता है। ध्यान रखिएगा, आपको SVAR में जितना भी एग्जाम होगा मैक्सिमम सारा बोल कर ही आपको देना पड़ेगा। जो भी आंसर देना है वो बोल कर ही देना है। वहां से सुनने में भी सारा क्वेश्चन बोल कर आना है, एक सेक्शन छोड़ के जो मैं आपको बताने वाले हैं। तो सेकंड सेक्शन बता चुके हैं आपको, कन्वर्सेशन का सेक्शन, जिसमें आपको किसी चीज के बारे में, सिचुएशन के बारे में आपको बोला जाएगा, उसके बारे में उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आंसर करना रहता है। थर्ड होता है रीड एंड स्पीक। रीड एंड स्पीक में ही आपको कुछ सेंटेंस जो है आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, उसको आपको पढ़ना रहता है, उसके बाद आपको आंसर करना रहता है। यही एक सेक्शन है जिसमें आपको रीड करने को मिल जाए ना, तो और सारा सेक्शन सुनने को ही मिलेगा। मतलब आप इंग्लिश में परफेक्ट होने चाहिए, जो आपको सुन के समझ सकना चाहिए आपको। अगर आप सुन के समझ सकते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल लेते हैं, अगर आप सिम के कैंडिडेट हैं तो आपको जरूर ही ऑफर लेटर मिल जाएगा, क्योंकि इसी के बाद सीधे ऑफर लेटर मिल जाएगा। अगर आप सिम के कैंडिडेट हैं तब, अगर आप बिलाप या कोई और कैंडिडेट हैं तो आपको और भी एग्जाम देने पड़ सकते हैं या इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं, अगला सेक्शन होता है लिसन एंड स्पीक। लिसन एंड स्पीक में क्या होता है, वहां से बोला जाएगा और सेम उसी को सुन के आपको फिर दोबारा बोलना रहता है। इसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। रीड एंड स्पीक में 12 क्वेश्चन रहेंगे और लिसन एंड स्पीक में 9 क्वेश्चन रहेंगे। लिसन एंड स्पीक में क्या करता है, सुनना है और बोलना है, सुन के बोल देना है, बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही आप बोल कर करना रहता है। और याद रखना है SVAR ओनली इंग्लिश का टेस्ट होता है और किसी चीज का टेस्ट नहीं होगा, ओनली इंग्लिश। और अगला सेक्शन का बात कर लेते हैं ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर में क्या होता रहता है कि मतलब ग्रामर में मिस्टेक देखा जाएगा, उसको आपको बताना रहता है मिस्टेक कहाँ पे है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक रहता है। फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना रहता है, जैसे कि कोई वर्ड पूछ देगा या कुछ ग्रामर का करेक्ट नहीं रहेगा, उसको करेक्ट करने को बोलेगा, ये पूछ सकता है। और लास्ट होता है फ्री स्पीच।
फ्री स्पीच में क्या होता है, कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको बोलना रहता है। टॉपिक को आपको मतलब समझने के लिए और तैयार होने के लिए 30 सेकंड मिलेगा, और उसके बाद बोलना रहता है जो 45 सेकंड बोलना रहता है, 45 सेकंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। 45 सेकंड बोलने को रहेगा और वो भी बोल के और उसको रिकॉर्ड करके सबमिट करना रहता है। बस यही 7 फेजेस हैं जो आपको SBER में देना पड़ता है। SBER ही अभी हो रहा है, स्टेप प्लस बंद कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोनस टिप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्टेप प्लस एग्जाम दिया है, ना कि SBER, और अभी SBER एग्जाम हो रहा है, ना कि स्टेप प्लस। तो जब मैंने स्टेप प्लस एग्जाम दिया था, वो लास्ट एग्जाम था विप्रो के द्वारा कंडक्ट कराने वाला, मतलब विप्रो लास्ट वही स्टेप प्लस कंडक्ट करा था जो मैंने दिया था, उसके बाद से SBER कंडक्ट करा दिया विप्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेप प्लस मैंने आपको बता चुका है कि 4 सेक्शन में होता था, अभी SBER 7 सेक्शन में होते हैं। तो अब डिफिकल्टी लेवल का बात करें तो स्टेप प्लस ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि स्टेप प्लस में आपको ग्रामर देखना रहता था, पैसेज देखना रहता था, और लिसन का भी था। तो 16 क्वेश्चन था, 15 मिनट था, और ग्रामर में 26 क्वेश्चन था, 15 मिनट था। तो डिफिकल्टी लेवल अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्टेप प्लस ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, अगर आप इंग्लिश सुनकर अगर समझ जाते हैं, तो आपको लिए SBER एकदम बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि बस पढ़ना रहता है या सुन के कुछ कुछ बोलना रहता है SBER में। SBER बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपको इंग्लिश सुन के समझ में आ जाता है या इंग्लिश आप समझते हैं तो। लेकिन SBER थोड़ा स्टेप प्लस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आपको चिंता नहीं करना है, SBER बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपको अगर सिम के कैंडिडेट हैं तो। अब बात करते हैं कि SBER एग्जाम कैसे होता था। तो SBER एग्जाम लॉन्चिप एक वेबसाइट है, उसी की वेबसाइट पर लिंक से क्लिक करके हो जाता था। वहाँ पे आपको कुछ लॉकडाउन ब्राउजर या कुछ ब्राउजर डाउनलोड करना नहीं होता था। जैसे कि अभी SBER का एग्जाम देंगे आपको, तो ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है लॉकडाउन ब्राउजर। लॉकडाउन ब्राउजर पर क्लिक करके डाउनलोड करके आपको उसमें एग्जाम देना रहता है, जो बोर्ड कंडक्ट कराएगा। लॉकडाउन ब्राउजर जो एग्जाम देंगे आप SBER का, वो बोर्ड कंडक्ट कराता है, यानी जो भी आप 7 सेक्शंस का एग्जाम देंगे उस पर कोई इंसान नहीं रहेगा, कोई देखने वाला नहीं है, आपको बोर्ड देख रहा है और बोर्ड से ही एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैमरा ऑन रहता है, आप एक्टिविटी मत कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन बोर्ड से एग्जाम होता है जो। लेकिन स्टेप प्लस का एग्जाम होता था, उसमें क्या होता था, गूगल मीटिंग पे कुछ टीचर्स रहेंगे, या तो एक या कुछ भी नंबर हो सकता है टीचर्स का, वो रहेंगे और आपको देखते रहते थे। तो स्टेप प्लस इससे भी डिफिकल्ट हो जाता था कि आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको देख रहे हैं, कुछ भी आप करेंगे तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन का चांसेस बढ़ सकते हैं। तो स्टेप प्लस थोड़ा सा इसी से भी डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड से एग्जाम हो रहा है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए स्टेप प्लस आसान है, आराम से निकल जाएगा। बस इंग्लिश का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश का ही मेनली टेस्ट हो रहा है, और स्टेप प्लस थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि गूगल मीटिंग पे टीचर आते थे। बस यही बात था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।